अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले चैप्टर में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में ढेर सारे फॉर्मूलाज रहते हैं। हाँ, एक्सरसाइज तो बस दो ही है, छोटा सा चैप्टर है, पर फॉर्मूलाज इसमें ढेर सारे हैं। तो ये फॉर्मूलाज हम याद कैसा रखें? बेसिकली इस चैप्टर की जान है फॉर्मूलाज। अगर आपको मेन फॉर्मूलाज अगर आपको आ गए तो समझो आपको पूरा चैप्टर आपको आ गया। तो इस फॉर्मूलाज हम ये वाले वीडियो में कवर करेंगे। सारा CS से क्या है, TS से क्या है, वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट शेप्स का हम इस वाले वीडियो में इसको समझेंगे भी और इसको याद भी कर लेंगे। तो इस वाले वीडियो को आप अच्छी तरीके से सुनिए जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो से हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको इन फॉर्मूलाज को हम कैसा अप्लाई करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाता। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल लो, मस्त अपन समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। और ये वाले वीडियो देख लेने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाता कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से मुझे सारे फॉर्मूलाज मुझे 100% आते। ठीक है, आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाता। तो आओ वीडियो को शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैथ समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो देखो डिफरेंट शेप्स जो हम पढ़ने वाले हैं, बस 5 शेप्स है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले वो क्या है आप देख लो। ठीक है सर, क्या है वो? सबसे पहले हम देख रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी ये सारे 3D शेप्स है। ठीक है, तो क्यूबॉइड यानी क्या? रेक्टेंगल तो हमें मालूम। हाँ, अगर रेक्टेंगल को आप हाइट दे दिए, ये रेक्टेंगल है तो हमें मालूम, हाँ इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इस रेक्टेंगल को अगर हम हाइट दे दिए, ठीक है, तो 3D में हम बोर्ड के बाहर तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे। आप देखो, इसको अगर हम हाइट दे दिए तो अभी इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। ओके सर, ठीक है। जैसे कि फ़ोन जिसमें आप हमें देख रहे हैं, वो फ़ोन भी क्या है? एक क्यूबॉइड है। अरे भाई, फ़ोन की कुछ थिकनेस तो होगी, यानी कुछ हाइट है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ है और कुछ हाइट भी है। तो आपका फ़ोन क्या हो गया? एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हो, मान लो लंबा सा हॉल है, वो भी एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिलेंडर क्या है। हाँ सर, हमारे किचन में है, उसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सिलेंडर। ठीक है, ये है सिलेंडर। इसका कुछ रेडियस है, मान लो नीचे सर्कल है ना ऐसा गोल, तो इसका कुछ रेडियस R मान लो। हाँ, एक और है कोन। हाँ, ये आइसक्रीम वाली कोन नहीं है, ठीक है, वैसे ही है। या फिर आपकी बर्थडे वाली कोन आप समझ लो, जो बर्थडे में पहन के आप करते हैं ना हैप्पी बर्थडे, वो वाली है ये। इसका भी कुछ रेडियस मान लो R है। हाँ सर, अभी हम बड़े हो गए, अभी कोई पिनाएगा तो भी हम निकाल लेंगे, हमें अभी बड़े हो गए, अभी हम नहीं पहनते कोन मोसो। चलो नेक्स्ट वाला है स्पीयर। स्पीयर यानी क्या? ये वो गोला बॉल, ठीक है, जो क्रिकेट में आप देखते हैं, वो भी क्या है? एक स्पीयर है। ठीक है, 3D है ये पूरे। ठीक है, तो स्पीयर का भी कुछ रेडियस होगा। हाँ, अभी एक और है। अभी हम सोचें कि चलो भाई ये बॉल को बीच से कट करके देखते हैं कि बॉल के अंदर आखिर रहता क्या। तो जब आप बॉल को या फिर स्पीयर को आधा कट कर दिए, ये है स्पीयर। स्पीयर, ठीक है, तो जब स्पीयर को आप हाफ कट कर दिए तो उसको बोलते हैं आधा स्पीयर, यानी हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वही रेडियस मान लो, तो इसको बोलते हैं आधा, यानी हेमी स्पीयर। ठीक है, तो ये 5 फिगर्स हम पढ़ने वाले हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। और आपके सिलेबस में है कॉम्बिनेशन, यानी कभी आपको कोन पे सिलेंडर पिना देता, ठीक है, इसके ऊपर ये आ जाएगा और बोलेगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है बोलो, या टोटल सरफेस एरिया कितना है बोलो। तो कॉम्बिनेशन करेगा और कॉम्बिनेशन करके आपको एरिया पूछेगा या वॉल्यूम पूछेगा, उससे हट के आपको कुछ भी नहीं है। तो आपको इंडिविजुअल फिगर्स क्या है मालूम रहना। ठीक है, जो इस वाले वीडियो में हम देख रहे हैं कि इन लोग का एरिया क्या है और इन लोग का वॉल्यूम क्या है, हम समझेंगे। फॉर्मूलाज के लिए भी हम बेस्ट ट्रिक लाएं जिससे आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ पॉइंट्स अगर आप याद रखें तो इन सारों के वॉल्यूम्स आप बोल सकते हैं, इन सारों के आप सरफेस एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। हो गया? हाँ सर, चलो। तो अपन अब समझेंगे कि सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। तो मान लो एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ है और आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, टेडी बेयर, चॉकलेट नहीं, कुछ और मान लो, हमेशा वही देते क्या। तो एक डब्बा है, अब उस डब्बे को आपको कवर करना है। हाँ, गिफ्ट ऐसे ही थोड़ी लेके जाएंगे। जैसे हम अगर फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट को रैप करना है, तो हम स्टेशनरी जाकर वो चमकी वाला जो लाते थे ना कवर रैप करने के लिए, रेड कलर, ग्रीन कलर या फिर सिल्वर कलर का। तो अब मान लो एक गिफ्ट है, एक डब्बा है, क्यूबॉइड है एक। हाँ, एक क्यूबॉइड मान लो। देखो सरफेस एरिया क्या है हम समझ रहे इससे। अच्छा, तो एक क्यूबॉइड मानी डब्बा। हाँ, इस डब्बे में मैं iPhone 15 या iPhone 16 दूंगा। किसको? उनको। चाहे मम्मी पापा को भी कुछ दे दो, ठीक है, वो मोस्ट डिज़र्व करते हैं। देखो, तो अब ये क्यूबॉइड है। अब ये क्यूबॉइड में हम आपको बोल रहे हैं इसको हमको कवर करना है। इसके अंदर एक मस्त iPhone रखा हुआ है जो आप देंगे आपके मम्मी को। देखो मम्मी, हम इतने काबिल हो गए कि आपको अब iPhone दिला सकते हैं। तो जब आप इसको कवर करेंगे, तो जब कवर कर रहे हैं तो कितना पेपर आपको नेसेसरी है, कितना पेपर रिक्वायर्ड है,
ठीक है। वो चमकी का जो पेपर है वो कितना है कि भाई इधर कवर करेंगे, टॉप पे कवर करेंगे, ये लेफ्ट साइड करेंगे, ये बॉटम पे करेंगे, ये सामने करेंगे और ये पीछे करेंगे। तो जितना पेपर आपको लग रहा कवर करने के लिए उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। कितना एरिया पेपर का आपको होना जिससे आप ये पूरे शेप को कवर कर सके, तो इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। अभी नाम सरफेस क्यों पड़ा? सरफेस का मतलब है बस ऊपर ऊपर से, थोड़ी आप गिफ्ट के बॉक्स को खोल के उसके अंदर भी रैप करेंगे, नहीं, बस उसके ऊपर ऊपर से आप उसको रैप करेंगे, तो इसीलिए बोलते हैं इसको सरफेस एरिया। इसका एक और इजी पॉइंट यह आता कि आप जहाँ पर भी टच कर सकते बाहर से उस एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया। जैसे कि एक बॉक्स है, हाँ, तो उसको आप ऊपर टच कर सकते, नीचे टच कर सकते, लेफ्ट राइट पीछे और आगे टच कर सकते, तो इन सारे एरियाज़ को हम बोलते हैं सरफेस एरिया, ऊपर का बाहर का एरिया, ठीक है। और वो एरिया टोटल जितना भी है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। हाँ, समझ आ गया। तो अब ये सरफेस एरिया दो चीज़ों में डिवाइडेड है। सरफेस एरिया एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया है क्या, हम देखेंगे, या फिर यहीं लिख दूँ, ये है लैटरल सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम दो में डिवाइड करें, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया या इसी को कभी लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हम देखेंगे। एक और है टोटल सरफेस एरिया। हाँ, तो अभी आप देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है या फिर लैटरल सरफेस एरिया क्या है, ये कब बोलते हैं हम, जब किसी भी शेप को आप बस उसके साइड्स पे कवर करें, टॉप पे और बॉटम पे अगर आप छोड़ दिए, अगर टॉप और बॉटम आप कवर ना करें और बस उसके साइड्स पे अगर उसको आप कवर करें तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, जैसे कि अगर हम एक सिलेंडर ले लें, देखो देखो ऐसे दिख रही, अगर एक सिलेंडर हम ले लें और हम आपको बोले इस सिलेंडर को कवर करना है पर आप टॉप पे मत करो और बॉटम पे मत करो, बस इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे करो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, ठीक है। फिर ये लैटरल सरफेस एरिया का मतलब, देखो लैटरल का मतलब होता सीधा। अभी तो ये जो इसका साइड्स है वो क्या है, सिलेंडर के साइड्स क्या है, कर्व्ड है, तो इसी को अपन बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी इसके जगह पे सिलेंडर की प्लेस में मान लो आपको रहता था अगर क्यूबॉइड अगर आपको आ गया, ठीक है, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड आ गया तो इस क्यूबॉइड को भी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि बस साइड्स पे इसको कवर करेंगे, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला छोड़ देंगे। तो जब हम साइड्स पे कवर कर रहे हैं तो इसके साइड्स कैसे हैं, आप देखो इसके जो साइड्स है, ये वाली एक साइड, ये पीछे वाली एक, ये राइट साइड वाली है, फिर सामने वाली साइड, ठीक है, ये वाली। तो इसके साइड्स कैसे हैं, इसके साइड्स सीधे हैं एकदम, जैसा मम्मी पापा के सामने आप सीधे बन जाते हैं वैसे इसके साइड्स क्या है, सीधे हैं, तो इसी को बोलते हैं अपन लैटरल सरफेस एरिया। तो ये लैटरल या कर्व ये डिपेंड होता है शेप पे, ठीक है, पर ये कर्व सरफेस एरिया बोले या लैटरल सरफेस एरिया बोले इसका मतलब है कि हम बस चारों साइड से कर रहे, टॉप को और बॉटम को छोड़ दे रहे, ठीक है। तो चारों साइड से जितना एरिया है उसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। इतनी बात चमक गई। हाँ, अगर सरफेस कर्व्ड हो, अगर इसको मुझे कवर करना है, इसको हम कवर करना है तो इसको अपन बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसके साइड्स कैसे कर्व्ड है। और वही अगर हमें आपको एक क्यूबॉइड को कवर करना है, अगर हमें क्यूबॉइड को कवर करना है तो क्यूबॉइड के साइड्स कैसे, यहाँ से भी सीधा, यहाँ से भी सीधा, यहाँ भी सीधा, यहाँ भी सीधा, टॉप बॉटम तो छोड़ दो, तो बस ये साइड्स के एरियाज कैसे सीधे सीधे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो CSA और LSA दो भी सेम है, ठीक है। हाँ, अब वो क्या है हम पढ़ेंगे। अभी TSA का मतलब क्या है, TSA का मतलब है जो भी CSA है, CSA बोलो या फिर LSA बोलो, ठीक है। अगर कोन है तो, अगर यह सिलेंडर है तो CSA बोलेंगे, क्यूबॉइड है तो LSA बोलेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ साथ जिसको आप छोड़ दिए थे, हाँ सर मैं 9th में ही छोड़ दिया था, यही हम किसकी बात कर रहे, फिगर्स की बात कर रहे। तो अगर आप टॉप और बॉटम को जिसको आप छोड़ दिए थे उसको भी अगर आप ऐड कर दें, यानी एरिया ऑफ टॉप का एरिया अगर आप ले लें और बेस का एरिया, बेस यानी नीचे वाला, ठीक है, इसका एरिया अगर आप ले लें और टॉप वाले का एरिया अगर आप ले लें तो ये टोटल एरिया आ जाता। ठीक है, CSA में क्या था कि हम बस साइड्स का ले रहे थे, लेफ्ट राइट पीछे का आगे का। TSA में इसके साथ हम टॉप और बॉटम का भी लेते तो ये हो जाता टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया कि CSA क्या है, TSA क्या है। हाँ, CSA का हो या LSA का हो एक ही बात है, वो फिगर पे डिपेंड करता। अगर फिगर के जो साइड्स है वो अगर सीधे है
तो उसको हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। और अगर फिगर के जो साइड्स है वो कर्व्ड है, जैसे कि कोन आप ले लो एक और एग्जांपल, ठीक है, तो इसके साइड्स आप देखो कर्व्ड है, अरे भाई कोन ऐसे ही कुछ रहती, तो इसके साइड्स कैसे कर्व्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। वही क्यूबॉइड को अगर आप ले लो तो उसके साइड्स कैसे एकदम सीधे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। हाँ, ये दो तो समझ आ गया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये साइड्स का एरिया तो लेना है, इसके साथ साथ जो हम छोड़ दिए थे टॉप और बॉटम एरिया भी हम लेंगे, तो एरिया ऑफ टॉप प्लस बेस का भी हम लेंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया आ जाता। ठीक है, चलो अभी और डायरेक्टली फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाता। फॉर्मूलाज डरने की बात नहीं है, बड़े इजी है। इससे पहले देख लो वॉल्यूम किसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूलाज देखेंगे। वॉल्यूम किसको कहते हैं हम, वॉल्यूम का मतलब है किसी भी चीज़ के अंदर कितनी स्पेस है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम आपको सिलेंडर दे दे फिर से, हाँ सर हमें सिलेंडर पसंद है क्योंकि सिलेंडर से हम खाते हैं पका के सिलेंडर से, तो देखो सिलेंडर अगर आप ले लें तो इस सिलेंडर पे अगर आप देखें कि कितना, अगर इसमें हम पानी भरें तो कितना पानी हम भर सकते हैं इसमें, ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या है। सर सिलेंडर में पानी भरते हैं, चलो इसको बॉटल मान लो, ठीक है, तो ये बॉटल है और बॉटल में हम पानी भरे, तो यूजुअली आप स्कूल को भी लेके जाते बॉटल, हाँ मैं 1 लीटर का पानी का बॉटल लेके जाता हूँ, या हम बस ½ लीटर लेके जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, जो 2 लीटर पानी का बॉटल लाता, तो ये पानी का लीटर यानी कितना पानी ये होल्ड कर सकता, ठीक है, इसमें कितनी स्पेस है अंदर, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम हम बोलेंगे। अच्छा चलो, वही अगर हम एक बड़ा सिलेंडर बना दे तो अब आप बोलो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसमें अंदर स्पेस ज़्यादा है कंपेयर टू इसमें, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इसके वॉल्यूम से, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितनी स्पेस है। सरफेस एरिया का मतलब हम अंदर नहीं जा रहे थे, हम बस जिसको टच कर सकते बस ऊपर ऊपर से उसको बोलते थे, वो उस एरिया को बोलते थे सरफेस एरिया। वॉल्यूम यानी अब हम अंदर देख रहे हैं कि कितना स्पेस है, ठीक है। मान लो किसी को टेडी बेयर देना है आपको, हाँ सर, तो टेडी बेयर देना है, तो मान लो टेडी बेयर इतना है, तो बॉक्स भी आपको कितना चाहिए, कुछ उतने वॉल्यूम का चाहिए। मान लो बड़ा सा टेडी बेयर है तो आपको बड़ा बॉक्स चाहिए, क्यों, उसको रखने के लिए स्पेस ज़्यादा होना। या किसी को बस आप एक पेन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे ही मान लो आप मार्कर दे रहे हैं, तो जब आप किसी को पेन दे रहे हैं तो उसके लिए बस छोटी स्पेस वाला डब्बा चाहिए, यानी कम वॉल्यूम कम स्पेस। तो स्पेस वॉल्यूम, हाँ, कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब आओ पढ़ेंगे फॉर्मूलास। देखो ये बेसिक्स आपको मालूम रहना कि अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की कुछ लेंथ मान लो L, ये है कुछ लेंथ, और कुछ ब्रेथ मान लो B, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, आप हमें बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो मालूम सर L इंटू B। और वैसे ही पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बोले तो क्या था, याद करो, पेरीमीटर का मतलब क्या था कि हम सारे ये बाउंड्रीज को ऐड करेंगे। अगर ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है, तो सबको ऐड करो, L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी आपको आ जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है। L प्लस B प्लस L प्लस B यानी 2L प्लस 2B, 2 को बाहर लिए 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। ये आपको एक आना। वैसे एक और चीज़ आपको आना कि ये है अपना सर्कल, ठीक है, स्फीयर नहीं है ये, 3D नहीं, बस 2D है ये बस, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर आप लिए जिसका रेडियस R है, तो इसका एरिया आप बोलो, इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या था, याद करो, वो है πr²। और इसका पेरीमीटर, तो सर्कल का हम पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको हम बोलते सरकमफ्रेंस, यानी यहाँ से, ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है। मान लो इसको हम अगर कट कर दिए और इसको खोल दिए तो ये कितनी लेंथ है इस सर्कल की, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, वो है 2πr। अगर आपको इतने चीज़ें आती अच्छी तरीके से, और 2 पॉइंट्स हम आपको बोलेंगे, वो अगर आपको आ गए तो समझ लो कि आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के 90% फॉर्मूलाज आ गए। हाँ, बस इतना ही कि भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया है L इंटू B, पेरीमीटर है 2 इंटू L प्लस B, सर्कल है जिसका रेडियस R है तो सर्कल का एरिया है πr², और इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है तो पेरीमीटर ही पर उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस है 2πr। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। हम चाह रहे हैं आप ये नोट कर लो, सर ये क्यों पढ़ा रही है, तो सिलेबस में नहीं है, इससे हम आपको CS से आता, TS से आता, इसीलिए। ठीक है, हो गया। चलो अभी आप देखो कि हमारे फॉर्मूलाज कैसा आते हैं।
देखो CSA अगर आपको पूछा 90% या 95%, ठीक है, सिवाय कोन के, आपको CSA अगर पूछा या स्पीयर और कोन को छोड़ के CSA अगर आपको पूछा तो बस एक फॉर्मूला लगाओ, वो है पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेबी को बेस पसंद है। पेरीमीटर ऑफ बेस CSA पूछो या LSA पूछो, दो भी एक ही बात है। हाँ, क्यूबॉइड को LSA बोलेंगे लैटरल, और सिलेंडर को, कोन को, स्पीयर को कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। ये एक है। और दूसरा है, अगर आपको टोटल वॉल्यूम अगर आपको पूछ ले, ठीक है, अगर वॉल्यूम आपको पूछ ले तो आप यहाँ पे जो करें, पेरीमीटर ऑफ बेस करना है इनटू हाइट करना है, और यहाँ पे आपको एरिया ऑफ बेस करना है इनटू हाइट। बस आप ये याद रख लो, इससे आपके मोस्टली 95% आपके फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ठीक है। और ये आपको कोई भी नहीं बोलता डायरेक्टली, ठीक है। तो CSA या फिर लैटरल सरफेस एरिया LSA, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस। जो भी आपका शेप है उसका जो भी बेस है, ठीक है, उसका पेरीमीटर निकालना है, इनटू हाइट कर देनी है, तो आपको CSA आ जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम आपको पूछ रहा तो एरिया ऑफ बेस करना है प्लस हाइट करना है, ठीक है। और मान लो बीच में अगर TSA पूछा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या था हमें मालूम, हम करेंगे CSA। हाँ, CSA ऐसा फाइंड कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ टॉप और बेस का करेंगे, ताकि इसी को तो छोड़ दिए थे हम CSA में सब कवर करे थे, टॉप और बेस छोड़ दिए थे, उसको भी मिला लो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपको देंगे, देखो अगर आप एक सिलेंडर लिए, इससे देखो आपको फॉर्मूलाज कैसा याद हो जाते हैं। एक सिलेंडर लिए जिसकी हाइट h है, अच्छा, और रेडियस r है, ये रेडियस r है, ठीक है। तो हम आपको पूछे, बोलो इसका CSA क्या है। देखो इसका CSA क्या है, ये है सिलेंडर, हाँ वो तो दिख रहा। तो इस सिलेंडर जिसका रेडियस r है, हाइट h है, हम पूछ रहे हैं इसका CSA बोलो। तो आप CSA कैसा बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। इसका बेस क्या है अब बोलो, ये तो सर्कल है, बेस यानी जो नीचे है, ये तो एक सर्कल है, तो उसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2πr। हाँ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr इंटू हाइट, तो हाइट क्या है, h है, खत्म। बस यही था फॉर्मूला कि CSA ऑफ सिलेंडर है 2πrh, ठीक है। हाँ, तो उसको याद कैसा रखें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको सिलेंडर यानी देखो दिमाग में आ जाना, फिगर बन जाना सिलेंडर का। फिर CSA यानी क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस। सिलेंडर का बेस कैसा रहता, सर्कल रहता। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2πr इंटू हाइट h, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट यानी 2πr इंटू h, ठीक है। अच्छा, वही अगर हमें TSA पूछ ले तो TSA क्या था, CSA। हाँ, CSA तो 2πrh है, उसके साथ हमारे को ऐड करना है एरिया ऑफ टॉप एंड बेस। तो टॉप देखो आप क्या है, टॉप तो इसका सर्कल ही है, तो सर्कल का एरिया क्या है, πr², और नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या है, πr²। देखो हम एरिया कह रहे हैं ना कि पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया है πr², सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर है 2πr। हाँ ठीक है, तो अब देखो πr², इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स πr²। हाँ लिख सकते हैं। तो बस इसमें से आप कॉमन लो, या यही आपका टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर हो गई इतनी बात। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप कॉमन ले ले तो आपको फॉर्मूला आ जाता है। देखो 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है, तो 2πr ले लिए कॉमन, तो यहाँ से h बच गया। यहाँ 2 r थे, एक r को आप बाहर ले लिए तो एक r बच गया, ठीक है। आओ जल्दी से देखेंगे वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम यानी कितना अमाउंट ऑफ स्पेस है इसके अंदर। तो वॉल्यूम आपको होना, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हम बोले, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है πr², और एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट है h। बस देखो ऐसे ही ना कि आप इसके लिए, ठीक है, बल्कि आप क्यूबॉइड के लिए भी ऐसे ही सिमिलरली आप 3 भी फॉर्मूलाज या ला ले सकते हैं। तो आपको याद आने की चीज़ बस ये 2 है, फर्स्ट वन और थर्ड वन। वो है CSA बोला तो पेरीमीटर ऑफ बेस करना है इंटू हाइट, ठीक है। और अगर वॉल्यूम पूछा तो एरिया ऑफ बेस करना है, जो बेस है उसका एरिया इंटू हाइट करनी है हमें, ठीक है। हो गया, चलो ये क्या सर नाम ही मिटा दिया। चलो अब देखेंगे, नाम इसीलिए मिटाए ताकि हम आपको ऊपर लिख दें, तो जब हम कर रहे दूसरे फिगर्स को आपको आसानी हो जाए। तो देखो हम पढ़े CSA क्या है, यह है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वही अगर हम पढ़े वॉल्यूम तो ये क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये 2 आप याद रखो। चलो, और TSA तो हम आपको बोले CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बेस। अब इससे रिलेटेड अपन पूरा हर चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम डिफरेंट फिगर्स अगर हम बनाएं तो सबसे पहले मान लो हम बनाएंगे क्यूबॉइड,
ये क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बनाए एक सिलेंडर, जी एक सिलेंडर हम बना रहे, ठीक है। इसके बाद आप एक कोन ले लो, एक कोन हो गया, ये एक स्फीयर हो गया और एक हेमिस्फीयर हम नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्फीयर हो गया वो। अभी इसका रेडियस r मान लो, इसका भी रेडियस r और हाइट कुछ h मान लो, इसका भी रेडियस कुछ r मान लो, और इसकी हाइट, इसको बोलते हैं हम हाइट, वर्टिकल हाइट इसको बोलते हैं, और ये जो स्लैंट लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। l स्लैंट हाइट बोलेंगे इसको अपन, या फिर इसको, ठीक है। हाँ, तो अभी आप देखो इसको बोल लो लेंथ, ये कुछ l है, ये कुछ b है और ये कुछ h है, ठीक है। तो इसका वो देखेंगे CSA क्या है, TSA क्या है और वॉल्यूम क्या है। देखो सारा इसी से अपन लाएंगे, ठीक है। अभी आप देखो CSA क्या है, आप बोलो CSA का मतलब क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो इसमें बेस है क्या, बेस तो कुछ रेक्टेंगल है, देखो आप बेस क्या है, कुछ रेक्टेंगल है। हाँ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 2 × l + b, 2 × l + b, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया CSA, जिसको हम लिखते हैं 2h × l + b लिख लो, या फिर यही लिख लो, ठीक है। याद बस आपको ये रखना है और फिगर याद रखना है। तो भाई जब आप क्यूबॉइड देखें तो नीचे तो आपको दिख रहा है बेस उसका क्या है, बेस उसका है एक रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b इंटू हाइट करनी है तो इंटू हाइट कर दिए, ठीक है। वैसे अब TSA आपको करना है, TSA क्या था, 2 × l + b, यानी CSA तो है, साथ ही साथ बेस का और टॉप का हमें एरिया लेना है। तो बेस का एरिया क्या है बोलो आप, एरिया क्या है, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है l × b, नीचे वाला, ठीक है। ये बेस का ये वाला हम कहें। वैसे ही टॉप का भी आपको लेना है, यानी ये वाला। तो टॉप का क्या है, ये भी देखो, ये l है तो ये भी l है, ये l या फिर ये l है, ठीक है, और ये b है। तो इसका भी एरिया हो जाएगा प्लस l × b, ठीक है। बेस का एरिया था l × b, टॉप का एरिया भी है l × b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × l × b, ठीक है। तो आप देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 2l प्लस या 2h अगर हम पहले मल्टीप्लाई करें 2h, तो 2h तो था उसके साथ l आ गया, प्लस 2h तो है उसके साथ b आ गया, प्लस 2lb आ गया। तो आप देखो 2 हर जगह है तो 2 को बाहर ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो इसको आप लिख सकते हैं lb + bh + hl। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। इसको याद कैसा रखें, देखो 3 चीज़ें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। टोटल सरफेस एरिया जब लिख रहे हैं आप, टोटल सरफेस एरिया जब आप लिख रहे हैं, आपको लिखना है 2 टाइम्स ऑफ, पहले इन दोनों को ले लो lb, प्लस अभी इन दोनों को ले लो bh, प्लस अभी इन दोनों को ले लो वो है hl, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसा अपन याद रख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ डब्बा वो है क्यूबॉइड, वो है 2 × lb + bh + hl, ठीक है। चलो, अगर एग्जाम में आप भूल भी गए तो आपको मालूम कि CSA क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 × l + b × h, वो हो गया आपका CSA। तो CSA में हमको ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, बेस है lb, टॉप भी है lb, lb + lb 2lb, तो CSA में 2lb ऐड कर दो बस, ठीक है, और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया। हाँ, अभी अपन देखेंगे वॉल्यूम क्या है। देखो कर रहे हैं, बस क्या लगा रहे हैं आप याद रख लो, धीरे धीरे ये याद भी हो जाते हैं आपको प्रॉब्लम्स करते करते, ठीक है। पर आ रहा कैसा वो समझ जाओ, जिस एग्जाम में अगर आप भूल भी गए फॉर्मूला तो ये लगा के आपको फॉर्मूला आ जाता, ठीक है। चलो, तो अब आप देखो वॉल्यूम कैसा लाएंगे अपन। वॉल्यूम का मतलब क्या था, एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, अब बोलो बेस का शेप क्या है, बेस तो है एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया है l × b, तो ये था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस हो गया, अभी इंटू हाइट करना है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, l × b × h, ठीक है। चलो, चमक गई इतनी बार। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बोले आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 × lb + bh + hl। चलो, अब ऐसे ही अपन देखेंगे नेक्स्ट वाला, वो है सिलेंडर। सिलेंडर के लिए आप बोलो CSA क्या रहेगा, CSA यानी क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी बेस क्या है, सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर क्या है 2πr × h, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वैसे आप TSA बोलो, TSA यानी CSA तो लिखना ही है, 2πrh तो लिखना है, प्लस, ठीक है, 2πrh तो CSA है, उसके साथ एरिया ऑफ बॉटम या बेस और टॉप, तो इसका एरिया क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या रहता, πr², और ऊपर भी सर्कल है, इसका भी एरिया है πr², तो 2 टाइम्स πr²। तो यहाँ देखो 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, तो 2πr बाहर ले लो, तो यहाँ पे h + r आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप बोलो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया के बेस क्या है, बेस तो है सर्कल, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया 2 पाई आर तो पेरीमीटर था, हाँ तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इंटू h हाइट हो गया, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखो कितना आसान है, अगर आपको बस ये मालूम कि भाई बेस क्या है, बेस यानी जो नीचे है वो शेप कैसा है, हाँ यहाँ रेक्टेंगल है और यहाँ पे सर्कल है, ये आपको मालूम रहना था, और ये 2 पॉइंट्स आपको मालूम रहना था कि सी एस से यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, इंटू हाइट, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, और आपको फिगर्स तो आपको मालूम, ठीक है, चलो हो गया। तो ये हो गया सी एस से, ये हो गया टी एस से, ये हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का। चलो देखो ऐसा पढ़ना कि पढ़ते वक्त ही हमारे को चीज़ें याद भी हो जाना, ऐसा नहीं कि भाई एक बार पढ़ लिए, ठीक है, बहुत हार्ड लगा, फिर सोचा कि इसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। चलो ये तो हो गया, क्यूबॉइड का हो गया, सिलेंडर भी हो गया। अब अभी देखेंगे अपन कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर का। थर्ड वन आओ देखेंगे कोन के बारे में कि कोन क्या बोल रही। कोन का रेडियस कुछ r है, इस वर्टिकल हाइट को हम बोलते हैं h, और ये स्लैंट हाइट जो है इसको हम बोलते हैं l। ठीक है, अभी आप देखो कोन को, ये तो हमारे आ गया रेडियस है, हाइट है और स्लैंट हाइट है। अभी कोन आप देखो अच्छे से, अगर कोन को हम यहाँ से काट दें, ठीक है, ये हमारी स्पेशल कैंची है जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। मान लो हम यहाँ से इसको कट कर दे रहे, ठीक है, कुछ हम इसको कट कर दे रहे ठीक है, ये स्पेशल हमारी कैंची है। तो इस सीजर से हम इसको कट कर दिए और इसको हम मान लो ऐसा खोल लिए। जस्ट इमेजिन करो कुछ कैप थी, आप बर्थडे में गए, ठीक है, आप कैप पहन के थे, अब उस कैप को आप देखे, अरे ये तो बच्चों की दिख रही, चलो इसको खोल देंगे, और आप उसको अभी खोल दिए उस कैप को, ठीक है, जो कैप थी उसको आप ऐसा खोल दिए नीचे से। तो अब जब आप इसको कट करके ऐसा खोल देंगे तो कुछ ऐसा बन जाता, हाँ, फिर से अगर आप इसको जोड़ देंगे तो फिर से कोन बन जाता। तो ये है क्या, आप बोलो, ये तो एक सेक्टर है। सेक्टर यानी सर्कल का एक टुकड़ा है। एक पिज़्ज़ा मंगाए थे आप, हाँ, जिसमें से सारे आपके दोस्त खा गए, आपको बस ये बच गया, तो इसी को तो हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही तो है, ये सेक्टर है। अच्छा, तो इसका एरिया मैं कैसा निकालूं? इसका एरिया अगर मुझे आ गया तो वही तो मेरा कोन का एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, अब कोन का मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इसका एरिया अगर हम निकाल दें। अच्छा, तो अब आप देखो ये जो नीचे सर्कल था, ये पूरा, ये जो पूरा था, यही तो ये बन गया अभी। हाँ, इसी, अरे भाई जो गोल था उसी को आप खोले, जो गोल था उसी को आप खोल दिए अभी। तो जो ये लेंथ है वो नथिंग बट ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। इसको फिर से अगर हम जोड़ दें ऐसा तो फिर से वही सर्कल बन जाएगा। हाँ, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या था इस सर्कल का, अगर रेडियस r हो तो ये है 2 पाई r। इसका मतलब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी लेंथ 2 पाई r है, ये लेंथ 2 पाई r है। हाँ, इतनी बात तो चमक गई। और इसको अपन स्लैंट हाइट बोल रहे l, ठीक है, इसको स्लैंट हाइट बोल रहे l, ठीक है। चलो अभी हमारे एरिया होना अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली एरिया जब हमें होना तो आप देखो अगर ये पूरा सर्कल बनाता, ठीक है, मान लो ये अगर कुछ पूरा, अगर कुछ सर्कल बनाता, ठीक है, और रेडियस क्या हो जाता, ये सेंटर होता, ठीक है, इतना गंदा सर्कल नहीं बनाना था हमें अगर कुछ ये पूरा सर्कल बनाता कुछ ऐसा, ठीक है, और रेडियस इसका क्या होता, बोलो, ये सेंटर पॉइंट हो जाता। यहाँ से पूरा कुछ ऐसा कुछ सर्कल बनता हमारा। रुक जाओ, इसको छोटा करेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से। अगर इसको हम खोल दिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं L, और इसकी लेंथ हमें आ गई 2 पाई r। हाँ, इतना तो समझ आ गया। अभी आप देखो इसको अगर हम एक सर्कल समझे कंप्लीट, अगर इसको एक कंप्लीट सर्कल अगर हम बनाएं तो इस कंप्लीट सर्कल में रेडियस बोलो ये सेंटर हो जाएगा, तो ये रेडियस हो गया L। तो अब आप देखो कि अगर देखो L अगर रेडियस है तो इसका पेरीमीटर क्या है 2 पाई, रेडियस अभी क्या है L है, ये है रेडियस, ठीक है, ये है रेडियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 पाई L पेरीमीटर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पेरीमीटर। तो अगर इस पूरे का पेरीमीटर इतना है तो ये एरिया कितना बना रहा, कितना एरिया ये ले रहा, यानी अगर ये रेडियस आप ले लिए, देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सारा, ताकि हमें कोन का CS से आ जाए। क्या कोन का CS से डायरेक्ट ये फॉर्मूला से नहीं आता? नहीं, कोन का CS से ऐसा करने से आता, ठीक है, हम कुछ अलग मेथड फॉलो कर दे।
क्यों अलग मेथड फॉलो करते हैं हम समझेंगे। तो देखो CSA ऑफ कोन चाहिए, तो सबसे हम बोले भाई पहले कोन को खोल लो। आप कोन को खोल लेने से कुछ ऐसा सेक्टर आया। तो अब यहाँ पे आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर L रेडियस है तो सारे सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा 2πl। हाँ, अगर R रहता रेडियस तो 2πr होता था पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस। हाँ 2πl। तो जब पूरा सर्कल आप ले रहे तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया रहता πr², पर यहाँ रेडियस है L तो यह है πl²। इतनी बात चमक गई। एरिया फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई अगर पूरा पेरीमीटर हम लिए, पूरा सर्कल अगर कंसीडर करें तो पेरीमीटर है 2πl और इसका एरिया रहता πl²। अगर हम पूरा सर्कल कंसीडर नहीं कर रहे, बस इतना, ये हम बस इतनी लेंथ अगर हम बस ले रहे, ठीक है, इतनी लेंथ ही अगर हम ले रहे तो वो लेंथ कितनी है 2πr। चमकी इतनी बात। ये सारी लेंथ लेने के बदल, ठीक है, इसकी प्लेस में हम बस इतनी लेंथ ले रहे, वो है 2πr। तो हमें चाहिए कि कितना एरिया आता, नहीं मालूम, चलो कुछ x एरिया आएगा इसका। अगर पूरा मैं लेता, ठीक है, पूरा अगर मैं पेरीमीटर लेता तो मुझे सारे सर्कल का एरिया आता। अभी मैं बस इतनी लेंथ ले रहा हूँ 2πr, तो मुझे जो एरिया आएगा वो बस इतना एरिया रहता। हाँ, ये तो एरिया से काम था हमारे, इसका एरिया यानी कोन का एरिया हो। तो चलो देखेंगे कितना रहता, बस क्रॉस करो, ये कुछ x है मान लो, तो ऐसा है तो हम क्रिस क्रॉस करते हैं। तो आप देखो 2πl इंटू, इसको अभी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू, इसको अभी उससे मल्टीप्लाई करो 2πr इंटू πl²। अभी आप देखो इसको सॉल्व करने से बस जो आता वो हमको याद रखना है, ये सारा याद रखना नहीं है। तो इससे हमको x होना, तो इसको वहाँ पे भेज दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाने पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2πl जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा 2πl। अभी आप देखो ये l से एक l चले गया, आ गया, ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो आपको एरिया कितना आया πr_l। नीचे तो सब कैंसिल हो गया 2πl, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आया πr_l, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ h, ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी हम ला सकते थे, पर हमें इन टर्म्स ऑफ स्लैंट हाइट लाना है, इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं लाते। या फिर आप बोल सकते हैं इसका CSA क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस क्या है, सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप बोलो, अरे बोलो भाई, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर 2πr, हाँ, इंटू हाइट h, ठीक है। तो 2πr h भी हम लेते, पर यूजुअली हमें प्रॉब्लम्स में स्लैंट हाइट देता, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, वैलिड नहीं है इधर, तो इसीलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाते। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें आ गया, बोलो क्या है वो है πr_l, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात। अगर आपको ये याद है तो बस कैसा कर रहे हैं कि कोन लिए हम, कोन को हम देखें कि इसको कट करके खोल देंगे, खोल देने से भाई एक सेक्टर बन गया, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस बन गया, तो इसका एरिया यानी कोन का एरिया। हाँ, तो अब इसका एरिया कैसा फाइंड करें, उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि भाई टोटल अगर सरकमफ्रेंस हम ले 2πl, तो उसके लिए तो टोटल एरिया सर्कल का आ जाता। अगर बस हम इतनी लेंथ ले तो बस इतना एरिया आ जाता। तो बस इतना एरिया कितना है हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे आ गया πr_l, ठीक है। आपको इसका प्रूफ नहीं है, बस समझ जाओ, हम प्रूफ इसलिए बोले ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना। कोन, ठीक है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr_l, ठीक है। चलो हो गया। हाँ, अभी टोटल सरफेस एरिया हमें करना है। अब वो क्या है, वो तो और ईजी है। टोटल सरफेस एरिया तो हम कैसा करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू ये πr_l तो है प्लस एरिया ऑफ बॉट, इधर देखो एरिया ऑफ क्या करना है, बेस एंड टॉप। टॉप तो है क्या भाई, बस एक पॉइंट है, उसको क्या एरिया है, कुछ भी नहीं है, तो बस एरिया ऑफ बेस करेंगे। तो बेस क्या है, सर्कल है, इसका एरिया रहेगा πr²। इसमें से आप πr बाहर ले लो अगर चाहते हैं, πr बाहर ले लिए, यहाँ से यहाँ पे l बच गया और यहाँ पे बस एक r बच गया, तो ये है टोटल सरफेस एरिया। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, चमका कि भाई कर्व सरफेस एरिया πr_l है। अब एग्जाम में तो हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे, ऐसा शायद हम भूल भी जाए, तो इसको हमको याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है πr_l, πr_l, l क्या है स्लैंट हाइट। चलो ठीक है, इससे आप टोटल सरफेस एरिया आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम πr_l तो आपको याद है, उसमें एरिया ऑफ नीचे वाला बेस वो है πr², तो यहाँ से कॉमन लेना, वो आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सिलेंडर, अगर आप एक सिलेंडर ले, ठीक है, जिसकी कुछ हाइट है h, जिसका कुछ रेडियस है r, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मान लो इसमें हम 3 लीटर्स पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम अगर हम रेडियस का अगर एक कोन बनाएं, यही रेडियस की अगर हम एक कोन बनाएं जिसका रेडियस r हो,
और ये वाली जो हाइट है वो h हो, ठीक है। सेम हाइट से सेम रेडियस से अगर हम एक कोन बनाएं और इसमें भी अगर हम वाटर फिल करें, देखो इसमें भी अगर हम वाटर फिल करें तो एक्सपेरिमेंटली हम देखें कि सिलेंडर में जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसका 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका रहता वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अगर आपको कोन का वॉल्यूम होना तो वो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यानी यहाँ पे आता 1 लीटर। समझ में ये बात कि अगर एक सिलेंडर है, एक कोन है, दोनों का हाइट रेडियस सेम है, ठीक है, उसके बाद भी जो कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 रहता, ठीक है, यानी बहुत कम रहता, थर्ड पार्ट रहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। समझ में इतनी बात, ठीक है। चलो, तो बस ये वाला हम देखे थे हमारी ऑब्जर्वेशन से, या जो हमारे साइंटिस्ट बोले, फिर इसके हिसाब से हम वॉल्यूम ला लिए। देखो, एक कोन में डायरेक्टली हम ये लगा के नहीं ला सकते, ठीक है। याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr_l है। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो आप जल्दी से, क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ बेस। बेस क्या था? सर्कल। सर्कल का एरिया वो है πr², एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πr²h। तो इसको अगर आप 1/3 कर दिए तो आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको अगर 1/3 कर दिए, इसको अगर आप 1/3 कर दिए तो ये आपको आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। चमकी इतनी बात हो गया, ठीक है। हाँ, वैसे टोटल सरफेस एरिया भी हम देखे थे कि πr_l प्लस यहाँ का एरिया वो है πr², फिर आप πr कॉमन ले सकते, l+r आ जाता। हो गया। चलो, तो कोन आई होप आपको समझ आ गया। लास्ट में हम सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट हमारा है स्फीयर और हेमिस्फीयर। बस इसको देख लो, ये तो बड़ा हलवा रहता। अगर स्फीयर आ गया तो हेमिस्फीयर इजी रहता, ठीक है। ये एक है गोला, आपका अर्थ आप ले लो या फिर बॉल आप ले लो क्रिकेट का, ठीक है, जिसका रेडियस कुछ r है। अभी आप बोलो, एक चीज़ याद रखो कि स्फीयर में हाइट नहीं बोलते हम, h डिफाइन ही नहीं करते। जो हाइट है स्फीयर की, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है इसको क्या हम बोल सकते? देखो, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, हाँ। तो इसको अगर हम r बोले यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको भी अगर हम r बोले, तो बोलो टोटल हाइट कितनी है स्फीयर की, जिसका रेडियस r हो, उसकी हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ r है, यहाँ से यहाँ r है, तो हम हाइट को बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ r। तो इतना याद रख लो कि स्फीयर के कौन से भी फॉर्मूले में हम हाइट यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे भी हाइट आया वहाँ पे 2r लगा देंगे। स्फीयर, गोला, ठीक है, उसके फॉर्मूले में हम हाइट नहीं यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी हाइट है उधर हम 2r लगा देंगे, ठीक है। चलो, फिर ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका देखो, अब स्फीयर का कुछ कर्व सरफेस एरिया ऐसा कुछ अलग से डिफाइन नहीं है। ताकि जब आप स्फीयर को कवर करने गए तो जब आप कर्व, बस आप साइड से जब आप उसको कवर करेंगे तो टॉप भी कवर हो जाएगा उसका। अरे भाई, एक बॉल आप लिए, बॉल को आपको कवर करना है, ठीक है, पेपर आप फाड़े बुक से। अब उसको आपको जब कवर करना है तो उस बॉल को जब आप कवर करते, ठीक है, जब आप साइड पे कवर कर रहे तो टॉप पर भी वो कवर हो जा रहा। हाँ, तो इसका अलग से CS से या फिर TS से डिफाइन नहीं है। सिंपली हम बोलते हैं स्फीयर का रहता सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? ये भी जैसा कोन को हम देखे थे, ठीक है, तोड़ के मोड़ के पूरा, वैसे ही इसको भी आर्किमिडीज सर एक्सपेरिमेंटली देखे कि मान लो आपके पास एक संतरा है, हाँ, उस संतरे को अब आप पील कर दिए, छील दिए, ठीक है, उसके पूरा छिलके आप निकाल दिए। तो उसके जब आप छिलके निकाल दिए, ठीक है, उस संतरे के, और आप देखें कि देखो ये था आपके पास, कुछ संतरा था आपके पास। अब इस संतरे को आप क्या करें, इसके ऊपर से इसका पूरा पील कर दिया आप इसको, और आप निकाल के कुछ ऐसा रख दिया उसको। अब जो भी संतरे का रेडियस था, संतरा यानी क्या, बॉल के शेप में ही तो है, ये भी स्फीयर ही है। तो जब आप इसको पूरा पील कर दिए तो इसके बाद इसमें से आप देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एरिया है वो एग्जैक्टली 4 सर्कल्स के बराबर है, ठीक है, 4 सर्कल्स जिसका सेम रेडियस हो r, उसके बराबर ये एरिया रहता। स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया जो रहता वो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल रहता, ठीक है। समझ आई बात कि जब आप छिलके रख दिए टेबल पे, फिर आप उनको घूर के देखे, फिर आपको माइंड में आता कि वो जो छिलके है, ठीक है, उससे आप 4 सर्कल्स बना सकते वही रेडियस के। ये है 4 सर्कल से मिलके एक स्फीयर बना, उतना एरिया लग रहा उसको। अच्छा, तो सरफेस एरिया क्या है? 4 टाइम्स ऑफ
क्योंकि 4 सर्कल्स है तो एक सर्कल का एरिया बोलो क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे 4 सर्कल्स है इसलिए हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, छिलका था, संतरा था, उसको हम पील कर दिए, तो अब जो भी उसका छिलके जो हमको आए, ठीक है, उससे 4 सर्कल्स बन सकते हैं वही रेडियस के। यानी उन 4 सर्कल्स को अगर मैं फिर से लगा दूँ तो वो ऑरेंज के फिर से उसको कवर बन जाएगा। अच्छा, तो जो सरफेस एरिया था उस स्पीयर का वो 4 टाइम्स ऑफ सर्कल का था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो हो गया। इसका टीएस से भी यही है, ठीक है, स्पीयर का। अब वॉल्यूम देखेंगे इसका अभी। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बहुत से लोग बोल देते 4/3 पाई आर क्यूब, पर हम समझेंगे कि ये आया क्यों। ठीक है, तो हम देखें कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो है वो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन रहेगा। यानी एक कोन अगर आप ले लिए उसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो स्पीयर का वॉल्यूम 2 लीटर्स रहता। ठीक है, अगर एक कोन हम लिए, ठीक है, इस कोन का वॉल्यूम यानी इसमें अगर हम पानी भरें, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो ये स्पीयर का वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा अगर इसका रेडियस सेम है तो। ठीक है, और हाइट भी, अगर हाइट यानी 2r, ये भी अगर 2r है, ठीक है, अगर रेडियस सेम है कोन का और स्पीयर का तो वॉल्यूम ऑफ कोन को 2 टाइम्स करने पे आपको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आ जाता। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से आया, पर इसको अपन लेटर प्रूफ भी करें कैलकुलस इंटीग्रेशन यूज़ करके, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका, स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये है 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमें मालूम, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर का बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h, उसका 1/3। इसको 2 टाइम्स करना है, हाँ, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि 2/3। ठीक है, 2 × 1/3, 2/3 हम लिख दिए। अभी हम आपको बोले थे स्पीयर के फॉर्मूले में h नहीं आना, तो h के प्लेस में हम 2r लिख सकते हैं। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखो 2/3 पाई r, h की प्लेस में हम लिखे 2r। ठीक है, तो आप देखो ये सब आपको याद नहीं रखना है, जो याद रखना है हम आपको अच्छे से फिर से बोल देंगे। तो अब आप देखो 2 × 2 ये हो गया 4 पाई r, ये पाई आर स्क्वायर था, r स्क्वायर इंटू r, ये r क्यूब हो गया बाई 3, तो इसको हम बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ठीक है, हो गया। क्या करे थे हम, देखो कन्फ्यूजन या डाउट कहाँ से शुरू होता, हम आपको कोन से शुरू होता, तो कोन याद रख लो, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल, सी एस ए ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल है। टोटल सरफेस एरिया बोला तो पाई आर एल करना है प्लस एरिया ऑफ बेस करना है, टॉप तो कुछ नहीं है कोन का, बस एक पॉइंट है, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कोन हो गया। अभी कोन का वॉल्यूम कैसा करेंगे, कोन यानी सिलेंडर याद रख लो। ठीक है, एक इमेज बना लो कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर आप 3 कोन रख सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 1/3 करना, जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। अच्छा, तो कोन का सब याद हो गया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम क्या है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये फॉर्मूला से आ जाता, वो है एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कोन का। उसके बाद हम पढ़े स्पीयर। स्पीयर में क्या था कि हम देखें, अरे भाई स्पीयर को अगर आप स्पीयर के प्लेस में अगर आप ऑरेंज लिए और उसके छिलके अगर आप निकाले तो उससे आपको 4 सर्कल्स बनते हुए दिखते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया जो हम बोलते हैं स्पीयर का क्या है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, वो है पाई आर स्क्वायर, तो वो है 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आया क्यों, कैसे आया, तो उसके लिए आपको मालूम रहना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन का 2 टाइम्स रहता। कोन जो है उसको 3 टाइम्स करने पे सिलेंडर आता, कोन को 2 टाइम्स करने पे वॉल्यूम ऑफ कोन 2 टाइम्स करने पे स्पीयर आता, 3 टाइम्स करने पे सिलेंडर आता। ठीक है, हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो, इसका टोटल सरफेस एरिया अलग से नहीं रहता। ठीक है, बस कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, उसको ही सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका हमें आया सी एस से हमें आया या सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो आया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम हमें आया, वो आया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं है कि 2 टाइम्स कोन का वॉल्यूम करना है स्पीयर के वॉल्यूम के लिए, इट्स फाइन, आपको अगर ये आता तो बस। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि चलो भाई देखो इसका आधा यानी हेमिस्फीयर कैसा आया,
अगर हम हेमिस्फीयर कंसीडर करें, तो इस हेमिस्फीयर में जिसका रेडियस r है, ठीक है, यहाँ पे भी ये भी r है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर में हम देख रहे हैं कि इसका सी एस ए क्या है, वॉल्यूम क्या है। बड़ा आसान है, आप देखो सी एस ए क्या है, सिंपली जो पूरे स्पीयर का था उससे आधा करना है, ठीक है, इसका आधा ही तो ये है, तो जो भी इसका सी एस ए था उसको आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर तो था, उसको आधा कर दो बाई 2, हाँ, तो ये आपको आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बॉटम या बेस और टॉप। बेस तो दिख रहा है इसका सर्कल है तो वो है पाई आर स्क्वायर, टॉप तो इसका कुछ भी नहीं है, देखो आप टॉप तो इसका कुछ भी नहीं है, तो वो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। अभी वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम भी क्या था, वॉल्यूम यानी अंदर की स्पेस। अरे भाई अभी तो पूरा था स्पीयर, अब उसको आप आधा कर दिए तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2, उसका आधा, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसा कर सकते हैं, ये 2 को ऊपर भेजो तो ये हो गया बाई 2 था ये, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको पूरा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज आपको आ गए, ठीक है, हो गया। चलो अभी जल्दी से हम आपको एक बार लिख के बता देंगे सारे फॉर्मूलाज टेबल में, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। सी एस ए यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस से ही करना है, इनटू हाइट करना है, बस सी एस ए यानी पेरीमीटर करना है, वॉल्यूम यानी एरिया करना है। चलो अभी बस ये एक, इसको आप पकड़ लो, इसको याद कर लो, इससे आपको पूरा हो जाता। देखो पूरे फॉर्मूलाज हम लिख देंगे अभी। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कि अगर हम लेंगे सबसे पहले क्यूबॉइड, ठीक है, एक है क्यूबॉइड, दूसरा इसके बाद हम लेंगे सिलेंडर, ये है हमारा सिलेंडर। इसके बाद हम लेंगे कोन, ये है हमारी कोन। इसके बाद लेंगे स्पीयर, ठीक है, हमेशा हेमिस्फीयर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, उसको जगह ही नहीं मिल रही, ठीक है, ये है हमारा हेमिस्फीयर मान लो। देखो ये है अपना हेमिस्फीयर, ठीक है, किसी की कैप नहीं है वो, ये है हेमिस्फीयर। तो इनके अपन फॉर्मूलाज देखेंगे कि इसका सी एस ए क्या है, इसका टी एस ए क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है। अगर आपको इन 5 के ये 3 आ गए तो समझो आपका चैप्टर ख़त्म, आपको अच्छे से आ गया फॉर्मूलाज पूरे, ठीक है, फॉर्मूलाज से टेंशन नहीं फिर। तो इसकी हम लेंथ मान लेंगे L है, ये ब्रेथ मान लेंगे B है, और ये हाइट, ठीक है, ये मान लेंगे H हाइट है। इसका भी आप सिलेंडर का रेडियस मान लो R है और हाइट मान लो कुछ H है। इसकी स्लैंट हाइट मान लो कुछ L है। इसका ये भी क्या है, ये है स्पीयर, ठीक है, सारे 3D है जो हम आपको 2D बोर्ड में दिखा रही। तो ये है रेडियस और इसका भी आप रेडियस मान लो, और इसकी हाइट हम आपको बोले थे 2R हो जाएगी। हाँ, तो अभी आप देखो इनके लिए ये फॉर्मूलाज क्या है, जल्दी से आप देखो, इनके लिए अपन सारे फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे खेल ख़त्म हो जाएगा। देखो देखो बोलो, जल्दी से बोलो कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो भाई बेस क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या है 2 पाई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × L + B, जी हम सर्कल का लिख दे रहे, 2 × L + B × H, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई सी एस ए यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है रेक्टेंगल, देखो बेस क्या है यहाँ रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस 2 × L + B × हाइट H। हाँ, टी एस ए का मतलब क्या था, टी एस ए यानी हम करे थे कि सी एस ए तो लिखना है पेरीमीटर ऑफ बेस × हाइट, इसके साथ साथ एरिया ऑफ बेस और टॉप। तो बेस क्या है रेक्टेंगल, इसका एरिया LB है, इसका भी एरिया LB है, यानी 2LB। तो इसको जब हम करें तो हम आया 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम कैसा करेंगे आप बोलो, वॉल्यूम करने के लिए हम क्या करे थे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया है L × B, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो L × B × H। चलो ये हो गया सारे क्यूबॉइड के रिलेटेड। अभी और देखेंगे सिलेंडर को, सिलेंडर का सी एस ए क्या था। देखो हम हर बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाना कि सी एस ए यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस तो है एक सर्कल जिसका रेडियस R है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई R,
पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट h। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। ये तो करना है 2πr/h तो करना है, साथ ही साथ हमको एरिया ऑफ बेस और टॉप लेना है, तो इसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा πr², इसका भी πr², तो ये 2 टाइम्स ऑफ πr² हो जाता। तो यहाँ से आप देख लो 2πr अगर आप बाहर ले लिए तो यहाँ h बच गया और यहाँ एक और r बच गया, ठीक है। और वॉल्यूम क्या था, बोलो बोलो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, सर्कल, तो एरिया है πr² इंटू हाइट h, ठीक है। और नेक्स्ट देखो कौन, अरे यहाँ से दिमाग कुछ चीज़ें याद रखने की है, ठीक है। डायरेक्ट ये लगाने से नहीं आता कि सी एस यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, डायरेक्टली ये लगाने से नहीं आता कि कौन अगर दिया जिसका रेडियस r है बेस का, तो इसका सी एस से क्या था, बोलो πrl, ठीक है, πrl। और इसका टी एस से क्या हो जाएगा, टी एस से भाई सी एस से तो याद है πrl। इसमें हमको एरिया ऑफ बेस और टॉप लगाना है, टॉप का तो कुछ एरिया नहीं, बस पॉइंट है वो। तो बेस का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया, वो है πr²। यहाँ से πr बाहर ले लो तो आपको l+r आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही वॉल्यूम क्या है ये भी याद रखना। देखो इसमें ये याद रखना था, ये तो मालूम हमको फिगर से देख के कर देते। अब वॉल्यूम याद रखना है। वॉल्यूम क्या है, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h, तो इसका 1/3 यानी πr²h का 1/3, ठीक है। सिलेंडर हम पढ़े, सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसको बाई 3 कर दो तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, ठीक है। सी एस ए कोन क्या है, πrl है। चलो स्पीयर का आप देखो सी एस ए है 4πr²। हाँ, ऑरेंज का एग्जाम्पल, ऑरेंज को जब छिलते हैं तो 4 सर्कल्स आते हैं उसमें से, तो 4πr²। टोटल सरफेस एरिया होना है या सी एस ए बोलो, ये दो भी एक ही बात है। किसके लिए, स्पीयर के लिए। स्पीयर के लिए कुछ अलग से हम कर्व सरफेस या टोटल सरफेस नहीं बोलते, इन पूरों को ही हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को ही अपन बोलेंगे 4πr², ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंपली सरफेस एरिया। कोई अगर आपको पूछे कि बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, तो आप 4πr² नहीं बोलना, आप बोलना कि उसका कर्व सरफेस एरिया रहता ही नहीं, उसको तो बस सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसको कर्व बोल लो या टोटल बोल लो, चलो तो आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। अगर टीचर पूछे तो ये ना बोलना कि नहीं नहीं टीचर इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं रहता, ठीक है, टीचर फिर आपके मार्क्स काट देते। तो ये हो गया 4πr²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम 4/3πr³, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये याद नहीं है तो भी चलता, 4/3πr³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, इसमें हाइट नहीं आना, स्पीयर में हाइट नहीं आना, इसलिए r² के r³ आ जा रहा, ठीक है। 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3πr³। अभी बस ये क्या है, ये तो भोला भाला सा, ये तो आपका हेमिस्फीयर है, बस आधा कर दो। जैसे यहाँ 4πr² था तो ये 2πr² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यानी ये 2πr² ऊपर का हो गया, और ये बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है πr², तो टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr² जो है 3πr², ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr², जी 3πr²। और आपको वॉल्यूम होना है तो जो भी वॉल्यूम आपके पूरे स्पीयर का था उसको हाफ कर दो, यानी 4/3 का हाफ ये हो जाएगा 2/3, और ये रिमेनिंग सेम है πr³, ठीक है। तो ये था सारे फॉर्मूलाज जो आपको आना था, ठीक है। और यहाँ से बस याद रखने का पार्ट है, ये दो तो हम आपको बोल दिया आराम से कि बस सी एस ए यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया यानी सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप करना है, ठीक है। तो उससे ये दो आ गए हमको। अब इसके लिए याद रखना है कि सी एस ए πrl है और यहाँ पे πr इंटू l+r है, और वॉल्यूम जो है सिलेंडर का 1/3 है। अच्छा, कौन के लिए, दो चीज़ें याद रखना है कि सी एस ए πrl है और वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 है, यानी 1/3πr²h। ओके, सिलेंडर हो गया। अभी आ जाओ स्पीयर पे। हेमिस्फीयर तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्पीयर याद है तो बस उसको हाफ कर दो। तो स्पीयर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम क्या है 4/3πr³। अब इसका वही सी एस से बोले तो 4πr² का आधा 2πr², और इसका टोटल सरफेस यानी आप कर्व सरफेस तो ले लिए, ठीक है, अब नीचे का भी लेना, वो है πr², तो 2πr² प्लस πr², वो है 3πr², टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम अगर पूछा तो टोटल स्पीयर का था 4/3πr³, उसको आधा कर दो, वो है 2/3πr³, ठीक है, हो गया। तो ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से प्रॉब्लम्स करेंगे। कॉम्बिनेशन यानी इन दोनों को वो जोड़ देगा, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बना देगा, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा फिगर बनेगा और आपको पूछेगा कि बोलो इसका सी एस ए क्या है, तो हम कैलकुलेट करना है इसका सी एस ए प्लस इसका सी एस ए,
ठीक है। और टोटल ऑब्जेक्ट का CSA हमको फाइंड करना रहेगा। तो ऐसे रिलेटेड वॉल्यूम्स के ऊपर भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स, वो वाले ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मस्त वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद हो गए, ठीक है।